सतगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महामत कहे न चरण को राखूं, रूह के अंत करन या रूह नैन की पुतली बिचराखूं तिन तारन, बिचराखूं तिन तारन सच्चिदानंद धाम धनी की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, सागर ग्रंथ प्रकरण 9 को हम लोगों ने 149 चौपाई में श्यामा जी का श्रृंगार हमने पूरा किया और आज है प्रकरण 10, जिसमें राज्य का श्रृंगार तीसरा करके हेडिंग है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, प्रकरण 5 में श्री राज्य का श्रृंगार करके इसी सागर ग्रंथ में प्रकरण 5 में 141 चौपाई का प्रकरण था, जिसमें राज्य का श्रृंगार था। उसके बाद फिर प्रकरण 6 में श्यामा जी का श्रृंगार 141 चौपाई में ही व्याख्या की थी। इसका मतलब हमारे अंतस्करण में श्री जी हमारे मूल मिलाव के बैठक में अपने परात्म स्वरूप में राजी देख रहे हैं कि ये भूला हुआ जो मैंने कहा था, धाम को भूलेंगे, धनी को भूलोगे, अपने आप को भी भूलोगे, खेल में मत जाओ, ऐसी बात उन्होंने कही प्रेम संवाद के प्रसंग में। हालांकि राज्य के हृदय में यही था कि संसार असर जड़ दुख को दिखा करके अपने सच्चिदानंद स्वरूप की पातशाही को अनुभव करानी थी और अपना प्रेम का परिचय देना था। जो सिर्फ ब्रह्म आत्माएं, जो इनका परात्म है, उनको अपने ध्यान चितावनी में ये आवाज, ये जो भाव है, सुनने में आएगा। तो रही बात एक चीज की, ये कौन दे सकता है? राज्य महाराज के हृदय में आशा एक पूरी हो रही है कि मेरी ब्रह्म आत्माएं संसार खेल में जा करके मेरा स्वरूप को हृदय में बैठा चुके हैं, क्योंकि मैंने मेहनत की है। तो प्रकरण 7 में खिलवत, जो 42 प्रकरण में, 42 चौपाई में उन्होंने प्रकरण 7 में खिलवत यानी मूल मिलावा का वर्णन है और प्रकरण 8 में फिर 118 चौपाई में राज्य का श्रृंगार है और प्रकरण 9 में श्यामा जी का श्रृंगार 149 चौपाई में। जब इतना वर्णन धामधनी कर चुके हैं तो फिर इस राज्य का श्रृंगार तीसरा आ रहा है। तो अब ये प्रकरण लगभग अंतिम है श्रृंगार का। उसके बाद सुंदर साथ का श्रृंगार आ रहा है। सुंदर साथ का श्रृंगार और श्यामा जी का श्रृंगार फर्क नहीं है, फिर भी प्रकरण हिसाब से राज्य का श्रृंगार 3 बार वर्णन होना, श्यामा जी का श्रृंगार 2 बार वर्णन होना और सुंदर साथ श्रृंगार 1 बार दर्शन होना, 1 बार वर्णन होना। इससे हमारे हृदय में क्या फीलिंग हो रहा है और हमारे हृदय में क्या फीलिंग हो रहा है
और राज्य महाराज के हृदय में क्या भाव, क्या आशा। महामती प्राणनाशी श्री इंद्रावती आत्मा तो अपने आप कहती है कि मैं तो माइक हूं। इसका मतलब शिवराज जी महाराज ने इंद्रावती की परातम में जो भाव राज्य महाराज दे रहे हैं, उसी भाव से श्री इंद्रावती आत्मा के तहदिल से ये जो वर्णन हो रहा है, ये जो परमधाम का वर्णन कहो, फिर राज्य का वर्णन, श्याम जी का वर्णन, श्रृंगार का वर्णन, जो भी, तो हमारे हृदय में ऐसा भाव प्रकट हो रहा है कि राज्य आशा कर रहे हैं कि अब तो लगभग इन ब्रह्मात्माओं का हृदय परमधाम हो चुका है। मतलब अब इसमें दूसरा संसार, दूसरा संचार नहीं है उनके हृदय में, श्री परमधाम है। ऐसी आशा उनके हृदय में हम देख सकते हैं। तो अब हम यहां से अपने हृदय को दर्शन करें कि इतनी जो है श्रृंगार की बात हो चुकी है, तो क्या हमारा हृदय इस तरह से ओतप्रोत हुआ? हमारे हृदय को ढूंढें कि क्या परमधाम का रिफ्लेक्शन ऐसा हो रहा है। तो इसकी परीक्षा खुद को करनी होगी, दूसरा कोई नहीं परीक्षा देगा। तो परीक्षा करने के लिए क्वेश्चन कौन बनाएगा? क्वेश्चन श्री इंद्रावती आत्मा की जीवनी और महामती प्राणनाथ जी की बीतक, उन ब्रह्म सृष्टियों की बीतक सुन करके, देख करके, पढ़ करके हम अपने हृदय का मूल्यांकन करके मार्क्स खुद को देना होगा। राज्य महाराज के हृदय दिव्य परमधाम में हम परात्मा के प्रति जो आश, परात्म के हृदय और राज्य के हृदय तो एक ही है। राज्य के हृदय में परात्म का दर्शन, परात्म के हृदय में राज्य का दर्शन, परमधाम का दर्शन। बस सुरता खेल में आई, सुरता धाम से आई, इसलिए वो परमधाम का जितना अंश है उस सुरता में है। और राज्य महाराज ने श्री इंद्रावती आत्मा के अंदर विशेष शक्ति से ब्रह्मात्माओं के हृदय तक संदेश पहुंचाने के लिए तारतम्य वाणी के अवतरण हुए और वाणी के अंदर संपूर्ण धर्मशास्त्रों का सार देते हुए अंतिम ये खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, इन ग्रंथों में, इन चौपाइयों में, इन भावों में बिल्कुल अब काट छांट करने का, विवेचन करने का कोई जगह नहीं है। अब तो डूबने का जगह है। तो अगर ऐसा है तो क्या अब हमारा हृदय में, हमारा हृदय क्या बोल रहा है? डूब रहा है। हमारा हृदय क्या बोलता है? संसार देखनी पूरा हो गए, ऐसा बोलता है। बस अब ये अपने ही ऊपर है। धनी ने अपने तरफ से खाली खेल बनाया, ऐसी बात नहीं है। उन्हें शास्त्र, वेद, उपनिषद सब दे चुके हैं और अंतिम में अपने घर का वर्णन, अपना धाम का वर्णन, अपने स्वरूप का वर्णन सब दे चुके हैं। इस तरह से बार बार अब लगता है कि नहीं, जिस तरह से इंद्रावती आत्मा के हृदय में कहीं से भी देखो, ये चौपाई के भाव से ही ओतप्रोत है। चौपाई तो एक दिख रहा है, जैसे बोलते हैं ना कि लोग जब मुख खोल कर जब बोलते हैं तब पता चलता है हृदय में क्या है।
ऐसे चौपाई द्वारा प्राणनाथ जी के हृदय, इंद्रावती आत्मा के हृदय दिख रहा है कि परम धाम के सिवाय वहां कुछ नहीं। तो इंद्रावती ने करके दिखाई। प्रत्येक ब्रह्मात्मा को दर्जा राज्य महाराज वही दर्जा चाहते हैं। इसलिए बार बार झकझोर रहे हैं कि वेदों में, शास्त्रों में ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति श्रुति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होगा करके स्लोगन तो आया। और मोमिन का हृदय ही ब्रह्म का धाम है, ऐसा शब्द आया कुरान में। मोमिन के हृदय को अर्श करके शब्द आया। गीता में भगवान कहते हैं मैं भक्तों के हृदय में रहता हूं। तो कुल मिलाकर के शास्त्रों द्वारा भी हृदय को ही महत्व दिया हुआ है, कुरान द्वारा भी हृदय को ही महत्व दिया है। तारतम वाणी में तो खुलस्ता ही कह दिया कि मोमिन का दिल अरश क्यों कहा, उसको प्रमाणित करना पड़ेगा करके श्री इंद्रावती आत्मा महामती प्राणनाथ जी ने इस चीज को प्रैक्टिकल करने का आग्रह किया। उसका प्रमाण तारतम सागर ग्रंथ हो गया। तो अब हम तारतम के पाठक हैं, तारतम के श्रोता हैं। तारतम के पाठक हैं, तारतम के श्रोता हैं, तारतम के चिंतक हैं। तो तारतम के चिंतक होने के नाते अब हमें तारतम रूपी ग्रंथ से, आईना से अपने को देखना होगा कि क्या इन श्रृंगार जो है हमारे हृदय में प्रिंट है, वो धाम 25 वर्ष परम धाम प्रिंट है। करते हुए आगे बढ़ना होगा। ये एक लक्ष्य मिल गया मान के चलिए। जो विराट सब्जेक्ट द्वारा लक्ष्य मिलना थोड़ा वो स्थूल है। हम जो यहाँ श्रृंगार ग्रंथ में लक्ष्य मिल गया कहने का मतलब है सूक्ष्म अति सूक्ष्म। कौन सा लक्ष्य मिलने का मतलब हुआ परम धाम के अंदर प्रवेश होने के पश्चात भी सार अतिसार, सेवानी सेवा दाखों सार शब्द जो आता है, सेवानी सेवा दाखों सार में सेवानी सेवा दाखों सार, सार भी सेवा ही है, 3 हुआ। इसका मतलब परम धाम भी हृदय में हो, श्यामा जी का श्रृंगार हृदय में हो, राज्य का श्रृंगार हृदय में हो, तो सार अतिसार उस के साथ प्रेम है। ये श्रृंगार का अर्थ होता है या परमधाम का वर्णन जो भी है, ये प्रेम का वर्णन है। तो हृदय में प्रेम है क्या प्रमाण है? क्योंकि संसार में तो मोह है तो प्रमाण हो गया है। हमारे हृदय में मोह है, काम है, क्रोध है, लोभ है, वो तो पता चल के दिखता है बाहर। अगर संसार का स्वभाव बाहर दिखाई दे रहा है कार्य में, तो हमारे हृदय में राज्य के प्रति प्रेम है, इसका क्या प्रमाण है? कैसे प्रमाणित कर सकते हैं? तो श्री इंद्रावती आत्मा ने प्रमाणित करके दिखाई कि उनके खाते पीते उठते बैठते राज्य का श्रृंगार का वर्णन हो रहा है। इसीलिए 3 बार राज्य अब छोड़ दिया जाए प्राणनाथ जी को तो हृदय में वही है, वही अब निकलता रहता है, यही प्रमाण। इसलिए 3 बार में रुक गए, मतलब हमारे वास्ते, नहीं तो सुहागिन रुकने वाली नहीं। अब तो लगता नहीं है ऐसा कि नदियों से, पहाड़ों से नदियां बह के सागर में जाती है, तो सागर के लहरों में कितने लहरें हैं। ऐसे प्राणनाथ जी के एक एक चौपाई एक लहर है, आई हुई चीज राज्य का ही प्रेम है। तो अंग अंगों का
श्रृंगार का, भावों का, उसी की व्याख्या है। तो प्यारे सुंदर शाह जी, हम तो बस समझने की तरीका और हृदय का कुछ भाव को देखते हैं तो हम बोल रहे हैं, उदाहरण देते हैं। इसलिए अपने अब चौपाई दधी सागर मूल मिलावा का दधी जैसे जम जाता है, उसमें मूवमेंट कम होता है, गंभीरता ज्यादा होता है दही में। तो दधी सागर जो है, ये श्रृंगार को गंभीरता के साथ लेना है, हमारे हृदय में जमाना है। दही जमता है ना, तो दधी सागर का मतलब हो ये हृदय में जमना चाहिए मतलब। और दही जब जम जाता है तो ऊपर में उसके मलाई का भाग रहता है। ये मलाई का भाग है अपने परात्म का आनंद है। सुरता खेल में आई है तो अब संपूर्ण संसार की चंचलताओं से ऊपर उठते हुए क्षीर सागर, दधी सागर, उस मूल मिलावा के अंदर जो है एक दिल्ली का सागर, श्रृंगार का, विरह का सागर। तो दधी सागर में ऊपर का जो मलाई का भाग जैसा ही ये विरह का श्रृंगार है। तो हृदय में विरह का श्रृंगार सब जान करके समझने के बाद हृदय में एक विरह का श्रृंगार अदृश्य रूप से एक पीड़ा तो नहीं कहूं, एते सुख तेरे विरह में तो कौन सुख होसी बिहार। यहाँ बहुत बड़ा मतलब पीड़ा इस अर्थ में कि ये पीड़ा अगर विरह का पीड़ा अगर आ गया तो परमधामी है वो। अब वो पीड़ित हृदय जो है वो उसको संसार में उसका रंग है ही नहीं, उसमें सिर्फ श्रीराज जी का विरह का अग्नि है। वो विरह का अग्नि होने के कारण अब वो उसका इतहि वैकुंठ इतहि शून्य इतहि प्रगटे पूर्ण पार ब्रह्म, जैसा उसको प्रगटे पूर्ण पार ब्रह्म जो शब्द है ना, वो पार ब्रह्म स्वरूपी हुआ हृदय है जो इंद्रावती आत्मा के अंदर ही हम दर्शन कर सकते हैं। अब उसके पीछे बहुत संत महंत संसार में हुए, अब उनको तो कोई इस तरह से श्री मुखबानी के जगह में तो वो नहीं आ सके, लेकिन उनके दासबानियों से पता चलता है, उनके साथबानियों से पता चलता है कि बहुतों को ऐसा हृदय उपलब्धि हुई, ऐसा हृदय बन गया है। तो आइए सुंदर शाह जी श्रीराज जी का श्रृंगार को जो तीसरा है, बहुत सिंपल है श्रृंगार, अब होते हुए आया है, अब तो बहन है उसमें कोई मेहनत करके हृदय को तैयार करना नहीं है। हमने बोला तैयारी में समय लगता है, खाने में समय नहीं लगता है, उसे ये डूबने में कोई समय नहीं लगता है। लेकिन इंद्रावती आत्मा तो बिल्कुल बहते हुए सरिता की तरह बहते हैं। अब हमें भी उसी सरिता में डूबना है, एक बार नहीं बार बार डूबना। फिर स्वरूप जो निरखिए नैना हुए नहीं त्रपत, शुरू हो गया ना। बार बार मैं इस राज्य को श्रृंगार का दर्शन करती हूँ, मेरा नयन, मेरे आत्मा का जो प्यास रूपी नयन है वो कभी मिटता ही नहीं। मोमिन दिला रशक है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? तो बोले कि मोमिन को दिल को तो अरस खाया है, तो मैं जब मोमिन हूँ इंद्रावती आत्मा के, तो मेरे हृदय अरस हो गया, और मेरे हृदय अरस हो गया तो अरस में तो राज्य रहते हैं, और राज्य रहते तो राज्य का श्रृंगार तो मेरा हृदय ही राज्य का श्रृंगार है। अब मैं बोलूं तो वही तो निकलेगा, मैं क्या करूं? मैं देखूं तो वही देखूंगा, मैं क्या करूं? मैं सुनूंगा तो वही सुनूंगा, मैं क्या करूं? तो हम कम से कम थोड़ा सा श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय को दर्शन करने के लिए उदाहरण ले सकते हैं। जैसे मैं बार बार देता हूं, एक प्रकाश के लाइन में देखेंगे तो मोमबत्ती भी प्रकाश दे रहा है, दिया भी प्रकाश दे। अभी दीपावली में बहुत दिया देखा हमने, और प्रकाश तो वहां भी है, पेट्रोल मैक्स में भी प्रकाश है, इलेक्ट्रिक बॉल में भी प्रकाश है,
प्रकाश का लाइन बहुत है। इसी तरह सभी परमात्मा की भजन कर रहे हैं, परमात्मा की भजन कर रहे हैं, परमात्मा की से पढ़ रहे हैं, परमात्मा का नाम लेकर के ध्यान योगा चिंतन कर रहे हैं, सब कुछ है, सब आत्मा की ओर ही उन्मुख है, तो सभी प्रकाश की ओर बह रहे हैं। सूत्रों ने भी दिया, सतम सदगमय तमसम ज्योतिर्गमय, लगे हुए हैं, लगे हुए हैं। इन सभी प्रकाशों को, माध्यम को देखते हुए बहुत शंकाएं हैं, बहुत उपशंकाएं हैं। तो मैं उदाहरण देता हूँ, दिया भी उजाला दे रहा है लेकिन फ्लेम हिल रहा है, इसका मतलब हवा, वो दिया तो जल रही है लेकिन उस तेल के आधार पर जल रही है। अगर तेल खत्म हो गया तो ये बुझ जाएगा। बहुत कुछ प्रकाश तो दे रहा है, लेकिन सूर्य उदय होने के बाद सूर्य के प्रकाश में सभी प्रकाश ओझल बन जाता है, सभी प्रकाश नगण्य हो जाते हैं, और सूर्य के प्रति हमारा कोई शंका नहीं। सनातन भाव भी सूर्य में है, आदर्श भाव भी सूर्य में है, इसलिए तो लोग सूर्य नमस्कार करते हैं, सूर्य भगवान कहते हैं, क्योंकि उसमें एक दिया के सामने में वो सनातन है, मोमबत्ती के सामने में वो अखंड है, और ऐसे हजारों हजारों दिया मोमबत्ती का पुंज है सूर्य, कोई शंका नहीं। ऐसे ही प्यारे सुंदर सा जी परमधाम शब्द, मूल मिलावा शब्द, राज्य के हृदय शब्द जो है ना, ये सब पूर्णमिदा पूर्णमदा पूर्णमिदम है। तो वो हृदय को समझने वाली जो इंद्रावती का हृदय जो है, प्राण जी महाप्रभु का जो हृदय है, उसको अगर दर्शन करेंगे तो वो सूर्य रूप है। इसीलिए उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि मेरे से वर्णन क्यों हो रहा है, तो बोले मेरे हृदय को पहले ही शास्त्रों में, कुरान में कह दिया, पुराण में कह दिया कि मोमिन दिल अरस गया है। तो जब मोमिन का दिल अरस हो कहा तो अरस से तो वही तो निकलेगा। तो अब हम अपने हृदय को देखें, अच्छा अगर ये लॉजिक है तो हमारे हृदय से तो ये श्रृंगार, ये भाव हरदम तो नहीं निकलता। इसका मतलब इसके अंदर और सारी संसार की बातें हैं, बहुत कचरा भरा हुआ हो सकता है। प्रकाश तो है लेकिन दिया की तरह है, वो शंका उपशंका से ये हिल रहा है, ऐसा हो सकता है। इसीलिए तो ये जो धाम का श्रृंगार का वर्णन जो है ध्यान अवस्था में आता है, मामती की जो चौपाई पढ़ते समय हृदय परम धाम का थोड़ा फीलिंग होता है, लेकिन उससे हटने के बाद, जैसे तेल खत्म होने के बाद दिया बुझ जाता है, इसका संगत छोड़ने के बाद ये दिया बुझ रहा है, वो चिंतन हट रहा है, तो वहां पर धारा प्रवाह नहीं हो रहा है, तैल धारावत नहीं हो रहा है, वह खंडित हो रहा है। इस तरह से अपने अंतस्करण को बार बार जोड़ करके रखना पड़ेगा। तो तैल धारावत, तो पाताल से परमधाम तक की मतलब क्या है, बैराट का मतलब क्या है, वो चिंतन इतना गाढ़ा होना चाहिए कि जैसे शहद, इसीलिए घृत सागर आ रहा है, मधु सागर आ रहा है, तो उस चीज को जोड़ के रखने के लिए श्री इंद्रावती आत्मा के लिए तो बहुत सरल है, कह दिए उन्होंने कि मोमिन दिल अरस गया है तो लिखी ताले ए निशवत। खाली मोमिन का दिल ही, ब्रह्म सृष्टि को दिल ही परम धाम क्यों कहा, क्योंकि भाग्य में इनका ही लिखा हुआ। लिखित ताले, ताले का अर्थ भाग्य है, ये निशवत, ये संबंधी ब्रह्मात्माओं को हृदय को ही कहा है। जैसे गीता में खाली भक्त को ही कहा है, अभक्त भी तेज है, इसका मतलब भक्त के हृदय में ही रहता हूं, इसका मतलब उनकी सृष्टि है, विष्णु की सृष्टि है, तो विष्णु ने अपने भक्तों के हृदय में रहता हूं, तो अभक्त के लिए क्यों नहीं बोला? क्या अभक्त के हृदय में नहीं है? अभक्त के हृदय में वही है, लेकिन भक्त जब महसूस नहीं कर रहे तो भगवान क्यों टाइम पास करे वहां पर? इसी तरह परमधाम के ब्रह्मात्माओं के अंदर ही जो है ये परमधाम का छाप है।
पंचलिखित लिखी ताले निशवत, इनके भाग्य में लिखा ही हुआ है। तो भाग्य में लिखा हुआ करके हम दूर जाए ना, भाग्यशाली बने। जान करके दूर होना नहीं, जान करके प्रवेश होने का प्रयास करना है। अच्छा ऐसा है क्या करके अपने को तारतम्यवाणी द्वारा अपने को उसमें डालना है। उसी के चिंतन करना है, उसे पढ़ते करते जो है अपने अंदर उसका एहसास महसूस होने लगेगा, वो अपना असली धन है और वास्तव में सार भी वही है। तो फिर सुंदर साथ जी थोड़ा सा हम इस चिंतन धारा में आने वालों थोड़ा सा अपने आप को पूछें, आखिर अभी तक हमने संसार में आकर के कितने धर्म कार्य किया, कितना अधर्म किया, जो भी है अभी भी वही कर रहे हैं। आखिर 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 अंतिम श्वास जब लेना पड़ता है, अंतिम श्वास तो निश्चित है कि नहीं? हमें मरने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं अंतिम श्वास की बात कर रहा हूं। और निष्क्रिय मतलब एक निष्क्रिय बनाने की बात भी नहीं कर रहा, हतोत्साहित करने की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन सत्य तो सत्य है ना, सत्य के ऊपर तो बोल सकते हैं ना। सूर्य को सूर्य बोलने में पाप नहीं लगेगा, सूर्य को चंद्रमा बोलने पर बहुत कुछ बोलना पड़ेगा, और आखिर कोई लॉजिक भी नहीं होता है। सूर्य सूर्य ही, चंद्र चंद्र ही, एक आपस में चेंज करने की बात नहीं है। तो अंतिम श्वास तो है ही, वो सत्य है। तो उस समय में ये न घर, इतने जीवन भर में घर के चिंतन किया, न वो घर अंतिम श्वास में जाता है। इतने सारे हमने धन की जो है लालसा में पता नहीं किस किस को क्या क्या कहा, आखिर वह शरीर भी झूठा। इतना हमने अन्न ग्रहण किया, वो भी पता नहीं कहाँ गया। इतना स्वादिष्ट की बात की, वो भी जीवा में स्वाद नहीं रहा। अंतिम में सब पे किनारा लग गया ना। अंतिम श्वास को जब लेते हैं संसार में, आखिर गया तो कुछ नहीं साथ में, तो गया क्या, रहा क्या? कितना बड़ा भ्रम है ना संसार में, जिसके पीछे हमारी शरीर भी उसी के पीछे लग गया, मन भी उसी के संकल्प विकल्प करता रहा, बुद्धि ने भी वही निश्चित कर दिया कि यही सत्य है। आखिर हाथ में तो कुछ नहीं आया ना। तो फिर इस प्यारे सुंदर शाह जी, तो आखिर संसार छोड़ना ही है, छूटेगा ही। तो जितना दिन समय है, तो फिर आप बोल सकते हो कि ठीक है मायावी हम हो गए। प्राणनाथ जी से पूछो, मेरे से मत पूछिए। प्राणनाथ जी पूछे कि ऐसा ही है तो क्या प्रमाण है कि ये सब छोड़ने पर हमें ब्रह्मधाम मिल गया, जाते समय ब्रह्मधाम दर्शन हो गया? इसका भी तो गारंटी नहीं है। कम से कम ये तो अनुभव हो रहा है कि हाथ से हम सामान को पकड़ रहे हैं, मन हमारा, हर चीज हम तो कम से कम डायरेक्ट अनुभव तो कर रहे संसार के विषय। ब्रह्मा का तो कोई अनुभव नहीं हो रहा। तो प्राणनाथ जी कहेंगे तो ब्रह्म का अनुभव नहीं हो रहा है, तुम बोल रहे हो, तो मुझे तो हो रहा है ना, मुझे तो हो रहा है ना। तो बोलेंगे कि फिर प्राणनाथ जी ठीक है, तुमने भोजन किया, तुम्हारी भूख मिट गई, वो तो तुमको पता है ना, मेरे को तो पता नहीं, मेरे तो भूख लग रही है ना। ऐसी बात कर रहे हो, तुम्हारी भूख मिट गई, तुम्हारी प्यास मिट गई, इसके लिए कोई प्रमाण है? इसी तरह मुझे ब्रह्म प्राप्त हुआ कि ब्रह्म का आनंद का मैं रस में डूबा हूं, वो मैं तुमको कैसे बताऊं? तुमको भी खाना पड़ेगा ना। इसीलिए हाथ में कुछ नहीं आएगा, वो तो प्रमाण है, और पूरा परम धाम भर गया, वो भी जो है अनुभव से ही है भाई। इसीलिए तो संत एक उदाहरण देते हैं ना,
कि आखिर मरना तो सबको है। संत जी आप भी मरोगे, आप भी खाली आ जाओगे, आप भी खाली आ जाए, तो आपको तो पूरा जीवन में अपने ब्रह्म की बात की, आखिर तो खाली गए। तो संत कहेगा खाली तुम देख रहे हो भाई, मैं खाली जा रहा हूं, लेकिन मैं पूरा भरा हुआ जा रहा हूं। उदाहरण देते हैं बिल्ली का दांत के। बिल्ली चूहा को उसी दांत से लेके आती है और उसी दांत से उसका बच्चा को भी लेके आती है। संत उदाहरण देते। तो क्या लगता है तुमको, उसी दांत से चूहा भी लेके आ रही है, तो पता चल गया कि वो किस तरह से लेके आ रही है। एक्शन वही है, पोजीशन वही है, लेकिन जब बच्चा को लेके आती है तो सुरक्षित जगह में पहुंचाने के लेके आती है उसी दांत से, उसी मुख से। और चूहा को ले आती है तो कैसे ले आती है आपको समझ में, इसमें व्याख्या करना नहीं पड़ा। इस तरह से काल रूपी दांत संत को भी लेके जाएगा, नो डाउट, लेकिन सुरक्षित जगह में ले जाएगा, वही है ब्रह्मानंद का रस। और काल रूपी बिल्ली चूहा को भी लेके आएगी, इसलिए अभक्त को भी काल लेके जाएगा, भक्त को भी लेके जाएगा। काल मूर्ख को भी ले जाएगा, ज्ञानी को भी ले जाएगा। काल मायावी को ले जाएगा, काल सुहागिन को भी ले जाएगा, लेकिन ले जाने में एक ही दिखता है, लेकिन भंडार अलग अलग है। इसी तरह समझो भाई उदाहरण से कि ये जो ब्रह्मानंद रस जब शरीर छूट रहा है तो वो तो ब्रह्मानंद रस में ही डुबकी लगाते हुए रहेंगे। लिखी ताले ये निशवत, इनकी भाग्य में लिखी हुई है कि ये ब्रह्मानंद रस के विषय में मोमिन दिल अरश गया। चाहिए निषदिन हक अरश में और इत हक खिलवत होए निमक न न्यारे इन बिद इन दिल जेती अरश न्यामत। चौपाई नंबर 2 में दानी ने क्या कहा कि आपने जो टॉपिक उन्होंने दे ही दिया राज्य का श्रृंगार तीसरा, तो राज्य का श्रृंगार तीसरा टॉपिक दे ही दिया उन्होंने, तो इसको प्रमाणित करना पड़ेगा। कहने का मतलब पहला दर्शन पहला श्रृंगार का वर्णन किया, दूसरा किया, आप तीसरा बार बार क्यों कर रहे हैं, ऐसा पूछेंगे सामने वाले। और हम भी तो हिसाब लगाते हैं कि अभी अभी हमने कहा कि पहला प्रकरण 5 में किया, 141 चौपाई में किया, फिर जाकर के चौपाई प्रकरण नंबर 8 में राज्य का श्रृंगार की बात हुई, तो 118 नंबर चौपाई 118 चौपाई में उन्होंने व्याख्या किया करके हम भी तो गिनती लगा रहे हैं ना। इस तरह से ये गिनती लगाना भी कम से कम राज्य के ही वो वर्णन के गिनती लगाए, संसार की गिनती करने से अच्छा तो ये चिंतन करना अच्छा है ना है? तो इस तरह से गिनती करते हैं, हिसाब लगा, और बार बार क्यों वर्णन, बार बार वर्णन क्यों, ऐसा तुम बोलोगे, तुम्हारे दिमाग बोलेगा ऐसा, तुम्हारी बुद्धि यही बोलेगी। प्राणा जी बोल रहे हैं तुम ठीक ही बोल रहे, ऐसा बार बार क्यों वर्णन हो रहा है, तो बोल रहे हैं चाहिए निश्चित दिन आकार रसा में। जब हक का अरस में रहते हैं, अरस मेरा दिल है, तो बार बार यही तो होगा, मैं क्या करूं, आई एम हेल्पलेस। श्री इंद्रावती आत्मा बोल रहे चाहिए निषिद्धि न हक अरस में और इत हक खिलावत, वो हृदय ही हक का खिलावत है। वही हक जब खिलात, हक का घर ही अगर खिलावत ही अगर मोमिन का दिल है, तो मोमिन का दिल में तो दूसरा है ही नहीं, तो मैं हेल्पलेस, मैं क्या करूं। इसलिए मुझे इस श्रृंगार का रस बार बार आ रहा है, दूसरा मेरा काम ही नहीं, मेरे हृदय में दूसरा कोई चीज ही नहीं है, दूसरा तीसरा है ही नहीं, एक धाम है, एक राज्य का परम धाम है और परम धाम के सामग्री है, मैं क्या करूं। तो हम इसीलिए राज्य ने इंद्रावती अंगे संगे इंद्रावती मारो अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती ते मेरा मारो अंग। सांझे सुंदर सा सूर्य बोल करके हमारे हृदय में कहीं भी शंका नहीं है, अंधेरा है ही नहीं। इसी तरह श्रीराज जी महाराज ने जो घर बनाए इंद्रावती के हृदय, तो इंद्रावती आत्मा के हृदय, प्राण जी महाप्रभु के हृदय, जहाँ पर तारतम प्रकट हो रहा है,
वो जहाँ तारतम की लहरें आ रही है, जहाँ तारतम पर भी चौपाइयों की लहरें आ रही है, वो खजाना जो है राज्य का हृदय, जो इंद्रावती के हृदय, वो जो खजाना है, इसमें सिर्फ सिर्फ सच्चित आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर, बस वही खजाना। जैसे सूर्य बोल के अंधेरा नहीं है, ऐसे हमारे हृदय में हमारा हृदय ही इस तरह से इन चौपाइयों के ऐसे बांस हो, ऐसा चौपाई का इतना मतलब भाव से भरे हमारा हृदय कि हमारे गुण अंग इंद्रियों से भी, जैसे कमरा के अंदर दिया जला हो या कमरा के अंदर जो बत्ती जला हो, तो खिड़कियों के इर्द गिर्द एकदम कहीं कहीं दीवालों में अगर थोड़ा थोड़ा छेद हो तो वहां से वो प्रकाश बाहर निकलता है। इसी तरह हमारे हृदय के भंडार में राज्य का प्रेम, राज्य की भक्ति, राज्य का परम धाम हो, तो गुण अंग इंद्रियों के छेद से वही भाव जो है व्यवहार में बाहर प्रकट हो। समझ में आई बात? अपने हृदय गुफा में राज्य का जो प्रेम भरे हो, तो ये गुण अंग इंद्रियों के छेद से राज्य का ही शब्द, राज्य का ही भाव जो है प्रकट हो, ताकि सामने वालों के दिल में भी ये प्रकाश पहुंचे। पुखराज के तलहटी से जमुना प्रकट होती है, तो सातों घाट होते हुए, अर्थात सातों दिन सातों रात जो है यही बहता हुआ इन घाटों से होते हुए पुखराज की तलहटी में, पुखराज के अंदर प्रवेश होने, सामने वाले सुंदर साथ के हृदय में यही बहते हुए पूरा परम धाम को आप देखिए कि पानी का सिंचन कितना सुंदर ढंग से, जमुना के पानी जो पुखराज के 5 पेड़ से पानी पांचों दिशा, 4 दिशा और ऊपर सभी में पानी का बहाव है। इसी तरह हमारे हृदय रूपी गुफा से प्रेम गुण अंग इंद्रिय में खून के बदले प्रेम का संचार हो। जो हृदय में नस है, नस में से खून बह रहा है, परमधाम के एक एक नहर जो है उसमें से जमुना का पानी प्रेम का बहाव है। जमीन से ऊपर निकलता है तो पुखराज के हाइट तक वही पानी का, माणिक पहाड़ के उस 12,000 फौरा से पानी का सिंचन, अर्थात पूरा हृदय में परम धाम का प्रेम का सिंचन। तो आप कल्पना करिए, ऐसे सुंदर साथ, ऐसे इंद्रावती के हृदय से जब चौपाइयां निकलती है तो क्या परम धाम का आनंद अनुभूति नहीं होती? अपने भाव को इतना सरल, इतना तरल बनाए, जो हम खुद अनुभव कर सकें। और इता हक खिलौत, इता किता श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय में, जागृत आत्माओं के हृदय में क्या है? हक खिलावत है। तो स्वभावतः वे निमक न न्यारे इन दिला, तो इंद्रावती रूपी हृदय दिल से राज्य महाराज अलग हो ही नहीं सकते, और राज्य के हृदय से इंद्रावती अलग हो ही नहीं सकती। तो वर्णन क्या करेगी आप? परमधामी तो वर्णन हुआ। संसार में बोला अपने पास जो है वही देते हैं, बोले कितने उदाहरण है संतों के हृदय में, संतों के जीवनी में, जिसके पास वही वही देता है, बोलते हैं। रावण के हृदय में जो था वही दिया, कंस के हृदय में जो था वही दिया, लोग बोलते हैं। और आपस में बोलते हैं, घर में बच्चों को समझाते हैं, उसने मेरे को ऐसा डांटा, वैसा डांटा, ऐसा डांटा, तूने क्या किया? तो था तो कुत्ता ने तो काटा, तो तुम कुत्ता को काटने जाते हैं। इसका मतलब ज्ञानी बना रहे हैं अपने बच्चों को। तो उसी लाइन को आगे जाते समय तो भक्त के हृदय में भगवान की बात आई। तो राज्य महाराज पूरा परमधाम लेकर के श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय में विराजमान हैं। तो हम इंद्रावती हृदय को ध्यान से देखें, चौपाई के माध्यम से। जैसे सागर है तब पता चलेगा लहरों के, सूर्य उदय हुआ पता चलता है कि किरण से, प्राण जी के हृदय से वाणी प्रकट हो रही, तो ये इंद्रावती हृदय परम धाम है क्या? उसको कुछ प्रमाणित करना पड़ेगा। तो अब हम वो वाणी को हृदय में रखकर अपने स्वभाव से अपने परम धाम का दर्शन करना है।
हमें अपने स्वभाव को खुद देख करके ब्रह्मानंद का अनुभव करना है। इसीलिए स्वरूप सुंदर सनकुल सकोमल, रूह देख नैन खोल नूर जमाल, फेरे फेरा आओ तो मोह हृदय, किया किने तेरा कौल फैले हाल। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इस चितवनी के इस माध्यम से पहला तो शारीरिक बैठाएं 1 घंटा 1.5 घंटा, जो हम 8 घंटा जो कार्य करते हैं संसार में उसको तो करना ही है। बाकी हमारे बीच 16 घंटा है। बाकी 16 घंटा, 8 घंटा सर्विस करने के बाद 16 घंटा क्या कर रहे हैं उसका हिसाब करें। हम अपने गुण अंग इंद्रियों को एक्सक्यूज ना करें कि चितवने के लिए समय नहीं मिलता है, वाणी के लिए समय नहीं मिलता है, इस तरह से एक्सक्यूज ना करें। संतों के ऐसे जवाब ना दें कि आप लोग जैसे धोती पहन के बैठने से ध्यान घंटों ध्यान लगाने हमारा कार कैसे चलता है, हमारा काम कैसे चलता है, इसे गाली न दें। उनको ऑब्जेक्शन ना करें। हमें ऑब्जेक्शन खुद के ऊपर करें कि बाकी 16 घंटा क्या कर रहे हैं। 6 घंटा तो सो रहे हैं, ठीक, 6 घंटा सो रहे हैं तो बाकी 16 घंटा में 6 घंटे तो 10 घंटा क्या कर रहे हैं। इतना समय है जागृत आत्मा के लिए, पूछो मत। तो यहीं पर पता चल जाता है ना कि वाणी में डूबने से, चितवनी में डूबने से व्यवहार बिगड़ेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। व्यवहार तो और सुंदर हो जाता है। घर में झगड़ा क्यों होता है? घर में झगड़ा क्यों होता है? झगड़ा इसलिए होता है कि ये मेरा कहना नहीं मानता है। आप ज्ञानी बनोगे तो पता चल जाएगा कि वो अपने स्वभाव से जी रहा है और तुम अपना गाइडेंस दो। हमारा खेल सारा अज्ञान का खेल है और कुछ नहीं। इसलिए ज्ञानी आत्माओं की दिनचर्या को अध्ययन करें, मनन करें। इसलिए बीतक जैसे ग्रंथ, गीता जैसे ग्रंथ, श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों में भक्तों का लक्षण को देखें। समय है तो बहुत, नहीं तो फिर डायरेक्ट हॉटलाइन श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय का दर्शन करें। होए निमख न न्यारे न दिला, जीती अरस न्यामत। यही जगह है। चौपाई नंबर 2 को आप ध्यान से देखेंगे तो यहीं से मैं आप लोगों को उदाहरण देता था कि आप मिश्री को देख लिए, उसमें से जो मिठास आपके दिमाग में है, वो मिश्री का आकार और मिश्री का मिठास में दूरी कितनी है? मिश्री का आकार और मिश्री के मिठास में दूरी कितनी है? सागर उसके लहर में दूरी कितने है? नहीं है ना। ऐसे प्राण जी के हृदय और परमधाम की कोई दूरी है ही नहीं। राज्य प्राण जी के हृदय है परमधाम है, परमधाम ही राज्य के हृदय। ऐसा हृदय अपना बनाना है। मिश्री यही जगह है कि अगर किसी ने आपको पूछा कि परमधाम किधर है, किसी ने पूछा कि आप नहीं, दिमाग पूछता है कि परमधाम तो पढ़ते हैं, पुराने जी की वाणी पर प्रवचन भी सुनते हैं, लेकिन परमधाम में सीढ़ी है, ये है। बोलते परमधाम कहाँ है? कोई नहीं बताता। कोई महाराज परमधाम कहाँ है बताने जरूर। तो ऐसे आपका दिमाग बोल रहा है ना, दिमाग को शिक्षित करिए, दिमाग को दीक्षित करिए कि स्वयं पूछने लगे कि परमधाम कहाँ नहीं है। परमधाम कहाँ नहीं, कहाँ है ऐसा नहीं, परमधाम कहाँ नहीं है वो दर्जा का हासिल करना है। मिश्री के मिठास कहाँ नहीं है? सुंदर साथ जी, कैसे दिमाग ना हमारा। गुरु जी आए थे 3-4 दिन पहले, हमने पूछ लिया था परमधाम कहाँ है, तो परम गुरु जी कुछ बोले नहीं, चुपचाप बैठे, क्योंकि उनका आता नहीं। आपने मक्खन खाए तो स्वाद किधर नहीं, बताओ फिर। इसीलिए जिन पाए तिन माए समाए, राखत जोर छिपाए।
लेकिन प्रश्न सोचना स्वाभाविक, पूछना स्वाभाविक है, पूछिए। सागर श्रृंगार चौपाइयां परमधाम का चितवनी ऐसा है कि एक तो प्रश्न गायब, दूसरा उत्तर नहीं। अब इसको मूर्ख कहोगे परमहंस कहो, पता ही नहीं चलता है। ये दर्जा बहुत अनोखी दर्जा है प्यारे सुंदर साथ। चौपाई नंबर 2 से प्राणनाथ जी के हृदय को देखिए, परमधाम कितनी दूरी में, क्या बोल रहे हैं। चाहिए निषेधिन हक्का रस में और इता हक्का खिला, तो वही खिला हुआ है, वही हक का है और वही अरस है। तो चाहिए निषेधिन क्या चाहिए, वही निमख न न्यारे न दिला, वही निमख न न्यारे इन दिल। इन दिल सागर से लेर अलग होता नहीं, इन दिल सूर्य से किरण अलग होता नहीं, इन दिल मिश्री से स्वाद अलग होता नहीं, इन दिल इंद्रावती के दिल से परमधाम अलग होता है नहीं, तो और बाकी क्या काम रहा। इसलिए ऐसे तो हजारों लाखों चौपाइयां उतर सकती है, जैसे लाखों हजारों लहरें होती है, प्राणनाथ जी के हृदय ही परमधाम है। सुंदर सा जी, अब क्या किया जाए। अब पूछिए ही प्राणनाथ जी के परमधाम कहाँ है, तो प्राणनाथ जी मुश्किल से बोल उठते, कहाँ नहीं है भाई, मैं क्या बताऊं। सुंदर सा जी, ऐसे हृदय में परमधाम ही परमधाम हुआ। अब यहाँ कोई संसार का ये क्या बोले, यहाँ संसार का नाम उच्चारण हो ही नहीं। सुंदर सा जी, इस हृदय से परम संसार उच्चारण होता ही नहीं। हमारे तो बाप रे, एक आधा घंटा 5 मिनट परम नाम बोलेगा, उसके बाद छोड़ने के बाद बाप रे, ओहो, संसार ही संसार, निंदा ही निंदा, प्रशंसा ही प्रशंसा। ये अब नेपाल में वोट आ रहा है, सुंदर सा जी के हृदय को देखो। सिक्किम में वोट आ रहा है, अब वो हृदय को देखो। उसके बाद ऑफिस का काम, उसके बाद साथी लोगों से मिलते हैं, वही काम। उसके बाद निशासिन से मान्छे उठ्दै हो, यही जगह हो। अब एकपट्टि परमधामको आनन्द, अर्कोपट्टि संसारको। यसले नजाग्नै फाइदा बरु, माया त बरु मजाले भोगौँ बरु, जागेपछि यही टेन्सन, न उठी जाउँ, हो त्यो जग्गा न गरिखाउँ न मरिजाउँ भन्छ नि। यो खासमा ब्रह्म आत्माको रेनीको लागि, न गरिखाउँ न मरिजाउँ, न परमधाम उठूं तो हक का हुकुम, राज्य का हुकुम फरामोश से मुलमिला में बैठा हुआ। राजी महाराज मुस्कुरा रहा है एक तरफ, और हमको यहाँ पर प्राणनाथ जी निशी ने कहा लोट पोट अभी कर न सके। ब्रह्मचर्य का लक्षण क्या है बताया, देखिए तो एक बार। इसलिए चौपाई वही है सुंदर जी, हमारी जागनी कितनी होती है, तो कितनी जागनी की कितने जगे हुए हृदय से चौपाई को देखते हैं, उसी में रस निकलना है। चौपाई वही है, परमधाम वही है। हमारा हृदय कितना उसको उठा पा रहा है, भाव कितना समझ रहा है हमारा हृदय। वर्ण किया हक सुरत का रूहा देखिया चाहे फिर। देखिए तो प्राणनाथ जी के हृदय क्या भाव है, क्योंकि राज्य को पूरा पता है कि सामने वाला हृदय ही बोल रहा है कि बार बार श्रृंगार श्रृंगार क्यों बोल रहे हो। प्राणनाथ जी बोल रहे वही सार है, तो मैं क्या करूं। क्योंकि हमारा आदत है रोज आलू की सब्जी, रोज आलू की सब्जी क्या है, रोज घर में खाना, रोज घर में खाना। फास्ट फूड में चले जाएं, नदी किनारे, ये चेंज आता है ना ये। इसलिए वही आदत डाल दिया प्राणनाथ जी के हृदय में भी, रोज चौपाई, रोज रोज वही वर्णन बोला। प्राणनाथ जी बोले क्या करो, मेरा तो भाई यही, वास्तव में यही सार था। इसलिए अंतिम श्वास याद करें, यही खजाना होना चाहिए, क्योंकि बाकी कोई काम नहीं आएगा। भले ये भी काम ना आए, ठीक, कोई बात नहीं। जब वो काम नहीं आएगा तो ठीक है, काम नहीं आ रहा वो विश्वास है, तो ये भी ना आए क्या है, ठीक है। बोलो एक बार दिमाग को, तो वो भी नहीं आता तो फिर ये भी ना आए, कोई बात नहीं। लेकिन प्राणनाथ जी ने ऐसा ना नहीं कहा ना, वर्ण किया हक सूरत का, रूहा देखा चाहे फिर मैं क्या करूं।
इसलिए श्यामल जी राज्य का श्रृंगार फिर शुरू कर रहे हैं, कहने का मतलब। लेकिन अभी कमी है शायद 88 चौपाई कितने में। यही अरस दिल रूहा के, क्या करे, यही अरस दिल रूहा के, बैठे श्रृंगार कर। राजी महाराज पूरा श्रृंगार लेकर हृदय में बैठ गए, तो मैं वही श्रृंगार का वर्णन करता हूं, मैं क्या करूं। प्राणा जी कितना हेल्पलेस है ना हमारा कोई प्रश्न को उत्तर देने के लिए, और हमें प्रश्न करके बहुत मजा आता है कि हमने ऐसा प्रश्न किया प्राणा जी। और प्राणा जी मुलायम ढंग से आजीजी प्राणायाम हमारा चरण पकड़ के बोल रहे हैं, बेटा मेरा काम, मेरा हृदय में यही है, तो मैं क्या करूं। तो प्यारे सुंदर साधु जी अपने हृदय में बार बार नस नस में चढ़ाए इस चीज को। जैसे दारू पीने वालों का नस नस में लगे बात, ऐसे ही माया का मुआ रंग ऐसे ही तारतम वाणी द्वारा एटलीस्ट हम सुंदर साथ के अंदर भी ये भाव को श्रवण करने वाले हम प्रयास करें कि रग रग नस नस में परम धाम 25 प्रकृति के अंदर 25 पक्ष परम धाम ही रहे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वर्ण किया हक सूरत का, रूहा देखिया चाहे फेर रूहा देखिया चाहे फेर यही अरस दिल रूहा के, बैठे श्रृंगार कर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।